जहां हलाल से जुड़ा नया विवाद सामने आया है। इस बार हलाल टाउनशिप परियोजना को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है। मुंबई में एक ऐसा टाउनशिप बनाने का ऐलान किया गया है जिसे मुस्लिम समुदाय को केंद्र में रखकर डेवलप किया जा रहा है। मुंबई के पास कर्जत में टाउनशिप को लेकर विवाद गहरा गया है और धर्म आधारित रिहायशी कॉलोनी को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। विवाद की वजह है इस टाउनशिप का नाम, जिसे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए केंद्रित किया गया है। हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप के नाम से प्रमोशन विज्ञापन में चर्चा हो रही है। हलाल माहौल देने की बात इस विज्ञापन में कही जा रही है और भविष्य को सुरक्षित करने का भी यहां पर दावा किया जा रहा है। परियोजना को विभाजनकारी बताया जा रहा है और इसी मामले को लेकर एचआरसी ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भेजा है और 2 हफ्ते के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी गई है। तो देखिए यहां पर जिस तरीके से बड़ा बवाल सामने आया है, जहां पे महाराष्ट्र के कर्जत में धर्म आधारित बस्ती पर सियासत गर्म आ गई है। इस पूरे मुद्दे पर सुनिए एचआरसी ने क्या कुछ कहा है और क्या कुछ कार्रवाई करने की बात कह रही है। हमको सह्याद्री राइट्स फोरम नाम के एक एनजीओ से कंप्लेंट मिली कि महाराष्ट्र के कर्जत इलाके में एक टाउनशिप इस तरीके की बनाई जा रही है जो केवल मुस्लिमों के लिए वहाँ पे हैबिटेशन की व्यवस्था कर रही है। भारत के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र के अंदर अगर मुसलमानों के लिए अलग बस्ती इस आधार पे ये डर पैदा करके बनाई जा रही है कि मुसलमान हिंदुओं के साथ रह नहीं सकते, उनकी अलग बस्तियां बसा दी जाएं, तो निश्चित रूप से ये नेशन विद इन द नेशन की थ्योरी का इम्प्लीमेंटेशन है। हम ये नहीं होने देंगे। हमने चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र को नोटिस जारी किया है। ये यहाँ तक रुकने वाला विषय नहीं है। आज आप बोल रहे हैं कि आपको घर ऐसे चाहिए जहाँ केवल मुसलमान रहते हो, कल आप बोलोगे आपको स्कूल ऐसे चाहिए जहाँ केवल मुसलमान पढ़ते हो, फिर आप बोलोगे आपको डॉक्टर ऐसे चाहिए जो केवल मुसलमान हो, फिर बोलोगे कि आपको बस ड्राइवर मुसलमान चाहिए, फिर बोलोगे ऑटो रिक्शा मुसलमानों का चाहिए, फिर बोलोगे ट्रेन मुसलमानों की चाहिए। तो ऐसे ऐसे करके तो एक दिन बोलोगे कि महाराष्ट्र में मुसलमानों का स्टेट अलग बना दो। ये गंभीर किस्म की बीमारी है। हमने चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र को नोटिस किया है, उनसे पूछा है कि कैसे रेरा ने, कैसे अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने इस तरीके के एक्सक्लूसिव नेचर की सोसाइटी बनाने की परमिशन दी है। हमको रिपोर्ट सबमिट करिए। मेंबर प्रियांक कानूनगो को सुन रहे थे आप, जो कि कह रहे थे कि भाई ऐसा कैसे संभव है, ये तो विभाजनकारी बातें हैं। भविष्य में ऐसी मांग की जाएगी कि भाई बस के ड्राइवर से लेकर के सोसाइटी से लेकर अलग राज्य की यहां पर मांग कर दी जाएगी। अब जो वीडियो जारी किया गया है विज्ञापन के तौर पे, सुनवाते हैं आपको। मैं अपनी फैमिली के लिए प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज करने पड़े तो क्या वो सही है? सुकून एम्पायर में रीडिस्कवर करें ऑथेंटिक कम्युनिटी लिविंग, लाइक माइंडेड फैमिलीज जो सेम वैल्यूज शेयर करती हैं। किड्स बिल्कुल हलाल एनवायरनमेंट में सेफली ग्रो कर रहे हैं। एल्डर्स को रिस्पेक्ट और केयर मिलता है नेचुरली। प्रेयर स्पेसेस और कम्युनिटी गैदरिंग्स वॉकिंग डिस्टेंस में है। पीसफुल सराउंडिंग विद स्पिरिचुअल वेलनेस। ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ आपके पैसों को नहीं, आपकी फैमिली के फ्यूचर को भी सिक्योर करेगा। वैल्यूज ड्रिवन कम्युनिटी एक्सपीरियंस करो। दिस वीकेंड खुद विजिट करके डिफरेंस फील करो। और सीधे लिए चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पे। हमारे साथ जुड़ गए सहयोगी सत्यप्रकाश, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही सवालों के घेरे में है। भला ऐसे संभव कैसे है? और यही वजह है कि इस मुद्दे को लेकर सियासत हो रही है। आपके आसपास लोग भी मौजूद हैं, जरा उनसे बात करिए और पूछिए कि इस मुद्दे को लेकर, इस बड़े अपडेट को लेकर, इस बड़े प्रोजेक्ट को लेकर की उनकी प्रतिक्रिया क्या है, उनकी राय क्या है। देखिए, कर्जत के जो हिंदू समाज के लोग हैं वो काफ़ी गुस्सा में है, क्योंकि जिस तरह से एक मुस्लिम समाज को लेकर जिस तरह से बिल्डर प्रमोट कर रहा है और वहाँ पे घर बसाने रिहायशी कोशिश कर रहा है, उसको विरोध शुरू हो गया। मैं इस समय मुंबई से सटे मीरा रोड में हूँ। मीरा रोड में भी कर्जत की तरह यहाँ पर भी एक बिल्डर ने मुस्लिम समुदाय को देखते हुए यहाँ पे घर बना रहा है। यहाँ पे हिंदू समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं और इनका विरोध है कि एक समुदाय को ध्यान में रखते हुए आखिर क्यों आप यहाँ पे घर बना रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ पे पोस्टर लगाया गया है और मुस्लिम समाज की यहाँ पे तरफ से एक पोस्टर लगाया गया है और इन लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो हिंदू समाज के लोग कहना है कि इस तरह बिल्डर क्यों प्रमोट कर रहा है, यहाँ पे पूरा क्या मुस्लिम बस्ती बनाना चाहता है। इन लोग से हम बात करेंगे। आप लोग क्या विरोध कर रहे हैं? हमारा ये विरोध है कि जैसे बिल्डिंग बनाया जा रहा था, बिल्डिंग जो बनाया जा रहा है तो इसमें दिखाया जा रहा है कि सिर्फ मुसलमान को ही रूम दिया जाएगा, बाकी किसी को नहीं। तो हमारा ये है कि हम जो इधर दबाव बनाया जा रहा है कि सब पूरी बस्ती मुसलमानों की खड़ी की जाएगी। क्या आप लोग मांग कर रहे हैं, क्या विरोध कर रहे हैं? जो ये लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, आप जो पोस्टर लगाया बैनर, वहाँ पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का दिया गया जो हमारा देश का कानून का खिलाफ है। एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर,
कोई भी सोसाइटी आप स्पेसिफिक कोई कम्युनिटी के नहीं कर सकते हो। और उन लोग एडवर्टाइजमेंट आप देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि अंदर में कुर्बानी के लिए भी जगह दिया जाएगा, जो भी हमारा कानून का खिलाफ है। और ऐसा ये लोग कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को फेवरिज्म नहीं कर सकते। मंदिर मस्जिद क्या बनेगा, जो रहवासी इधर आएगा उसका ऊपर से वो लोग डिसीजन लेंगे। आप बिल्डर कैसे ही करने का? तो ये हमारा जो संस्कृति है उसका खिलाफ है। तो ये नहीं होना चाहिए, इसको बंद होना चाहिए इमीडिएटली। आप क्या यहाँ पहुँचे हुए क्या मांग करेंगे? आपके मीरा रोड में कर्जत में हो रहा है, मीरा रोड में भी शुरू है। सर्वधर्म संभाव और वसुधैव कुटुंबकम, ये करते करते हम यहाँ तक आ गए कि हमें गंगा जमुनी तहसीब सिखाई जाने लगी। ये करते करते हम यहाँ तक आ गए कि कुछ एक बिल्डिंग के अंदर आकर के ऐसे 2 जिहादी बसते हैं और उसके बाद बिल्डिंग की बिल्डिंग हिंदुओं को खाली करके जानी पड़ती है। इस देश के अंदर हमने एक रेरा करके एक इसके लिए रियल एस्टेट के लिए एक रेगुलेटरी कंपनी बनाई। रेगुलेटरी कंपनी क्या कर रही है? आपको ध्यान होगा थोड़े समय पहले कोई सेलिब्रिटी को मकान देने के पहले पूछ लिया आप मुस्लिम हो क्या, उसको लेकर के कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। पूरे देश में हिंदुओं को बदनाम करने का कुचक्र चल गया। और आज जब ये विषय आ गया, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक बार आपको ध्यान होगा, अगर पिछली बकरीद में आप लोगों ने शायद कवर किया होगा, बकरा काटने को लेकर जेपी नॉर्थ के अंदर जो हुआ था। और मुझे तो लगता है ये सीधा सीधे चुनौती है हिंदू समाज को कि तुम्हारी छाती पर मूंग गलेंगे और तुम्हारे सामने। उसी के बाद इन्होंने कहा कि अगर कहीं पर नहीं काटने को मिलता है बकरा तो सब लोग ला करके यहाँ काटे। स्लॉटर हाउस किस चीज़ के लिए बने हुए? अभी आप क्या मांग कर रहे हैं जिस तरह से यहाँ पे मुस्लिम इस प्रकार के सारे ऐड तुरंत के तुरंत नीचे उतारने चाहिए, बंद करने चाहिए। और इस प्रकार से जो इनकी जो सेल की स्ट्रेटजी है, इसका एडवर्टीजमेंट इन्होंने वीडियो बनाकर भी दिया है, ये इनकी सेल्स की स्ट्रेटजी को तुरंत का तुरंत रोक दिया जाना चाहिए। आप खुद भी सर्च करके अपने वहाँ पे अपने देखिए और कुछ लोग से हम बात करते हैं। सर, अभी तक इस एडवर्टाइजमेंट को देख के जितनी भी सेल और डीड बनी है, सबकी इंक्वायरी होनी चाहिए, किस बेसिस पे सेल हुआ है, और वो सब कैंसिल हो जाना चाहिए। तो हमारा प्रशासन से यही मांग है कि वो जो सेल हुआ है इस गलत एडवर्टीजमेंट की वजह से, वो तुरंत के तुरंत रद्द करने चाहिए और इनको दोबारा से प्रॉपर एडवर्टीजमेंट के साथ सेल करना चाहिए। क्या उद्देश्य लग रहा है आपको, क्या दिख रहा है आप? सर, उद्देश्य तो इनको ही पता है क्या ये चाहते हैं। ये अगर डिवाइड करना चाहते हैं, इस माहौल खराब करना चाहते हैं, यहाँ पर रोक रही है। दरअसल ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट और टाउनशिप ही सवालों के घेरे में। लेकिन हमारे साथ जुड़ गए हैं खास बातचीत करने के लिए एनएचआरसी के मेंबर प्रियांक कानूनगो। जैसा कि आपने पहले भी इसका संज्ञान लिया है, लेकिन सवाल खड़े होते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब की बात करने वाले आज हलाल टाउनशिप की बातें कर रहे हैं, हलाल लाइफस्टाइल की बातें कर रहे हैं। ये बातें हैरान तो करती हैं, परेशान भी करती हैं भविष्य को लेकर। आपके पास मामला आया है, कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए, छल पूर्वक देश में सेकुलरिज्म के नाम पर डेमोग्राफी बदलने के षड्यंत्र नेशन विद इन द नेशन की थ्योरी का इम्प्लीमेंटेशन मात्र हैं। और ये यहीं नहीं रुक जाता। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि पहले आप अलग बस्तियाँ बसाइए, उसके बाद बोलिए कि यहाँ पे अस्पताल मुसलमानों के लिए अलग होने चाहिए। अभी सेक्चर कमेटी की रिपोर्ट ने क्या कहा था कि मुसलमानों के इलाके में एक्सक्लूसिव स्कूल खोलिए। भाई, कौन से इलाके मुसलमानों के और कौन से हिंदुओं के? मुसलमानों का तो मुल्क पाकिस्तान बनाना 47 में इसी आधार पे कि नेशन विद इन द नेशन बनाना चाहते थे। जब एक बार हम देश की ज़मीन का बंटवारा बर्दाश्त कर चुके, दोबारा अलग अलग इलाकों की डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्यों लोगों को पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए कंसोलिडेट रूपे में एक जगह रखा जा रहा है? क्या करना चाहते हैं ये सब करके? क्यों मुसलमानों की अलग बस्तियां केवल इस नाम पे बसाई जा रही हैं कि हिंदुओं के साथ रहने में उनकी वैल्यूज़ को वो लोग पालन नहीं कर पाते हैं, परंपराओं का पालन नहीं कर पाते हैं? पूरे भारत में एक मामला बताइए जहाँ किसी मुसलमान को अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस को फॉलो करने के लिए किसी हिंदू ने रोका हो। ज़बरदस्ती एक वातावरण बनाना, देश का माहौल ख़राब करना, अपना व्यापार बढ़ाना और देश की डेमोग्राफी को नेशन विद इन द नेशन की थ्योरी के तहत खराब करने के प्रयास करना, ये हम होने नहीं देंगे। हमने चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र को नोटिस किया है, हमने उनसे जवाब मांगा है। प्रियांक जी, लेकिन 2 सवाल खड़े होते हैं यहाँ पे। इस विज्ञापन में कहा जा रहा है हलाल होम्स, हलाल टाउनशिप, हलाल माहौल, हलाल लाइफस्टाइल। तो ये जो नया कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया विभाजन के तौर पे, एक तरीके से बरगलाने के लिए मुसलमानों को, एक प्रलोभन देने के लिए, वो सवाल के घेरे में है। साथ ही सवाल ये भी कि जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि चूंकि परमिशन तो कहीं से मिली ही होगी बनाने के लिए, टाउनशिप यहाँ पे बनाने को लेकर के, तो ऐसे अधिकारी भी सवालों के घेरे में है जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं। उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए?
देखिए, हलाल टाउनशिप, हलाल घर, हलाल वातावरण, ये भारत के मुसलमानों के बीच में कट्टरवाद को पनपाने की एक साजिश है। हमने चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र से पूछा है, क्या रेरा की अनुमतियों के तहत मुसलमानों की अलग बस्ती बसाने की, अलग टाउनशिप बसाने की अनुमति दी गई? यदि दी गई तो फिर हम उसमें उस तरफ जांच करेंगे, और यदि नहीं दी गई तो फिर उसको वैसे प्रचारित कैसे किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें महाराष्ट्र सरकार का जवाब आने के बाद तय होंगी, लेकिन फिलहाल के लिए हमको इस पर घोर आपत्ति है। हमने महाराष्ट्र सरकार को सख्त भाषा में नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी करने के बाद आपका अगला लीगल ग्राउंड क्या होगा? इस मुद्दे को लेके आप लोग और कैसे आगे बढ़ रहे हैं? जवाब का इंतजार कर रहे हैं या फिर आपने कुछ बैकअप के तौर पे कुछ और भी प्लान कर रखा है? हमने चीफ सेक्रेटरी को नोटिस किया है, हम उनके जवाब का वेट करेंगे। अगर वो हमें नियत समय में जवाब नहीं देंगे, हम उनको सम्मन करके दिल्ली बुलाएंगे, उनसे एफिडेविट पे जानकारी मांगेंगे, लेकिन आयोग ने पूछा है तो उनको देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रियांक कानूनगो जी हैं जो कि कह रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी को यहाँ पर नोटिस भेजा गया है, उनके जवाब के बाद अगला जो कदम होगा एनएचआरसी की ओर से वो लिया जाएगा। सीधे रुख करते हैं सत्यप्रकाश का। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से एनएचआरसी की ओर से तो पूरे मामले का संज्ञान लिया गया है, लेकिन ये अपने आप में सवालों के घेरे में है।